वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक तरफ आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है, इंडियन वेपन्स का कलेक्शन जो तकनीकी एक्सीलेंस का प्रतीक है। सो क्या हैं ये वेपन और कैसे इंडिया ने इन्हें हासिल किया? जानने के लिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहे। सोचिए, एक ऐसा समय जब पूरी दुनिया की नजरें इजराइल और उसके दुश्मनों के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट पर टिकी हो और अचानक खबर आती है कि इंडिया एक पूरा जहाज भर के इजराइल को घातक वेपन्स की सप्लाई कर रहा है। जी हाँ, वह भी ऐसे वेपन जिन्हें देखकर दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट हैरान है। इंडिया के इस कदम से न सिर्फ उसके दुश्मनों के बीच खलबली मच गई है, बल्कि उसके साथ साथ अन्य देशों के लिए भी यह चिंता का विषय बन गया है कि आखिर इंडिया के पास ऐसा कौन सा वेपन्स का जखीरा है जिसे देखकर दुनिया पागल हो रही है। यह कोई मामूली सप्लाई नहीं थी। इस जहाज में वह एडवांस टेक्नोलॉजी के वेपन थे जो किसी भी युद्ध का नजारा बदलने की ताकत रखते हैं। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट इस बात पर हैरान है कि इंडिया ने इजराइल को इतनी तगड़ी मदद कैसे कर दी और इसमें कौन कौन से ऐसे वेपन थे जो दुनिया को पागल कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इंडिया के घातक वेपन्स से कांप उठी दुनिया। इंडिया ने तैयार किया एडवांस टेक्नोलॉजी का ऐसा जखीरा जिसे देख अमेरिका और चाइना जैसे देश भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या इंडिया अब सुपर पावर बनने की राह पर चल पड़ा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इंडिया की यह प्रगति बाकी दुनिया के लिए एक चुनौती बन सकती है, और इसका सीधा जवाब है हाँ। इंडिया ने आधुनिक वेपन्स और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के एरिया में जो अचीवमेंट्स हासिल की हैं, वह न सिर्फ देश की सिक्योरिटी को स्ट्रांग कर रही है, बल्कि दुनिया को भी यह मैसेज दे रही है कि इंडिया अब किसी भी मोर्चे पर पीछे नहीं रहेगा। इंडिया के वेपन्स और उनकी टेक्नोलॉजी का डंका अब सिर्फ देश के भीतर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में बज रहा है। एक समय था जब इंडिया फॉरेनर वेपन्स पर डिपेंडेंट था, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। अब दुनिया के कई देश इंडियन वेपन खरीदने के लिए तैयार खड़े हैं। इंडिया ने पिछले कुछ सालों में अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स को 200% से भी ज्यादा बढ़ा लिया है, और सिर्फ अमेरिका, रशिया या फ्रांस जैसे बड़े देश ही नहीं, बल्कि छोटे देश भी जिनके पास वेपन्स की कमी है, वह भी इंडिया के पास आ रहे हैं। एक दिलचस्प फिगर यह है कि साल 2022 से 23 में इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट्स 15,000 करोड़ के पार पहुंच गया, और आने वाले सालों में इसे और भी बढ़ाने का प्लान है। यह साफ दर्शाता है कि इंडिया में सिर्फ अपनी सिक्योरिटी को लेकर मजबूत हो रहा है, बल्कि वह दुनिया की सिक्योरिटी के लिए भी एक रिलायबल सोर्स बन गया है। इंडिया और इजराइल की दोस्ती का इतिहास काफी पुराना है, और यह सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशंस तक ही सीमित नहीं है। जब भी दोनों देशों में से किसी एक पर मुसीबत आई है, तो दूसरे ने बिना हिचक मदद का हाथ बढ़ाया है। खास तौर पर कारगिल युद्ध का द्वार, जब इंडिया को इजराइल की हेल्प की सख्त जरूरत थी, उस टाइम इजराइल ने न सिर्फ इंडिया को लेजर गाइडेड बम दिए, बल्कि अन्य कई टेक्नोलॉजी मदद भी पहुंचाई, जिससे इंडिया ने दुश्मन को करारा जवाब दिया। आज वही इजराइल जो गाजा पट्टी में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट में उलझा हुआ है, एक बार फिर इंडिया की मदद पर डिपेंडेंट है। इजराइल के वेपन्स का जखीरा लगभग खत्म हो चुका है और उसे इमीडिएट फॉर्म से वेपन्स की जरूरत है। इस क्राइसिस के टाइम इंडिया ने तुरंत इजराइल के लिए वेपन्स का एक बड़ा जखीरा भेजने का फैसला किया। इसमें विस्फोटक चार्ज, मॉडर्न मिसाइल सिस्टम और डिफेंस इक्विपमेंट शामिल थे, जो इजराइल को अपने दुश्मनों से निपटने में मदद करेंगे। लेकिन जब यह वेपन्स से इंडियन जहाज इजराइल के लिए रवाना हुआ, तो रास्ते में एक अड़चन आ गई। यूरोप के देश स्पेन ने इंडियन जहाज को रोकने की कोशिश की, जो सीधे इजराइल जा रहा था। यह कदम न सिर्फ चौंकाने वाला था, बल्कि यह भी सवाल खड़ा करता है कि स्पेन ने ऐसा क्यों किया। स्पेन का फिलिस्तीन सपोर्टर रूप कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार इसने इंडिया और इजराइल के बीच दोस्ती के रिलेशंस को अफेक्ट करने की कोशिश की है। स्पेन का यह फैसला एक डिप्लोमेटिक मूव भी हो सकता है, जिसके पीछे अदर इंटरनेशनल पावर्स का हाथ हो सकता है, जो इंडिया और इजराइल के बीच बढ़ती निकटता को लेकर चिंतित है। इस जहाज में लगभग 27 टन विस्फोटक चार्ज थी, जो इजराइल अपने वेपन्स को और पावरफुल बनाने में यूज करने वाला था। इजराइल के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस वेपन्स की खेत को एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट बताया था, क्योंकि यह खेत
उनके वॉर एफर्ट्स में निर्णायक साबित हो सकती थी। लेकिन स्पेन द्वारा इसे रोके जाने के बाद यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या इंडिया के वेपन टाइम पर इजरायल पहुंचेंगे। इस इवेंट ने इंटरनेशनली हलचल मचा दी है। अमेरिका और यूरोप के कई देश इस मामले पर अपने अपने रुख साफ कर चुके हैं। कुछ देश चाहते हैं कि इजरायल को जल्द से जल्द मदद मिले, जबकि कुछ देश इसे ह्यूमन राइट्स के वियोलेशन से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन इंडिया में क्लियर किया है कि उसकी प्रायोरिटी अपने मित्र नेशन की सिक्योरिटी है और वह हर पॉसिबल कोशिश करेगा कि यह वेपन इजरायल तक पहुंचे। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। जय हिंद।